जय हिंद। तो आपको हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानेंगे। और ये क्लास 10th से लेके जितने भी कंपटीशन लेवल होता है सब में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले सुनेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए ये जो बना है ना, ये 3 टॉपिक से मिलकर बना है। ट्री प्लस गोनिया, ठीक है, प्लस मेट्रॉन, मेट्रॉन, ये 3 टॉपिक से मिल के बना है ट्रिग्नोमेट्री। समझ रहे हैं ना। अब इसका मतलब आपको क्या है, कह रहा है कि ट्री का मतलब थ्री, ठीक है, और गोनिया का मतलब एंगल होता है। समझ रहे हैं ना। गोनिया का मतलब आपको क्या समझना है, एंगल समझना है, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब आपको क्या हो जाता है, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। समझ रहे हैं ना, ये आपको मेट्रॉन हो गया। तो कहता है कि जहां पर 3 एंगल को मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ये स्पेशली 3 एंगल कहां पर होगा, तो ट्रायंगल में होगा। समझ रहे हैं ना, ये आपको कहां पर हो जाएगा, ट्रायंगल में हो जाएगा। तो अगर हम समझे तो हमारे पास ट्रायंगल बहुत तरीके के, ये भी एक ट्रायंगल है। समझ रहे हैं ना। लेकिन हम क्या समझेंगे कि स्पेशली जो हमको ट्रायंगल पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो किसको पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल को। इसमें हमको किसको पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल को। समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो आपको पता है इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर हम यहां से एक लाइन खींच देंगे तो ये क्या बना देगा, 90 डिग्री बना देगा, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में आप कौन से ट्रायंगल को स्पेशली पढ़ेंगे, तो वो कौन हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो कोण होगा, ठीक है, ये आपको क्या हो गया बच्चा, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब इसमें और भी 2 एंगल बच गए हैं, तो इसको मान लेते हैं हम थीटा है, मान लेते हैं इसका वैल्यू जो है थीटा है। तो जो ये दूसरा वाला एंगल बचा हुआ है ये आपको क्या हो जाएगा, तो अब देखिए तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा, तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा। अब एक तो 90 हो ही चुका है और एक को हम थीटा मान लिया है, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें तीनों एंगल का वैल्यू किस तरीके से, एक अगर 90 डिग्री है तो दूसरा आप थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो एक जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 30 डिग्री कहेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री है। अब थोड़ा सा और भी आप समझ लीजिएगा, एक दो इसका स्टोरी, ठीक है। इसको क्या, इसको जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आखिर ये आया कैसे, ठीक है। तो ये लगभग 5th AD में, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये एक बुक लिखे और उस बुक का नाम था आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ध्यान रखा जा सकता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसका एक मेन वैल्यू होता है, वो वैल्यू नहीं है इसका मतलब वो चैप्टर अधूरा है। समझ रहे हैं ना। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम SI CI पढ़ेंगे, SI या CI पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये दोनों आपको डिपेंड करता है एक मेन वैल्यू पर। समझ रहे हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट कब होगा, जब आपके पास प्रिंसिपल होगा। मान लीजिए आपके पास किसी से आप कर्जा ही नहीं लिए कुछ भी, ठीक है, तो जब कर्जा नहीं लेंगे तो वो कर्जा फिर से बढ़ेगा ही नहीं ना। जैसे सपोज हम मान लिया, हम कह रहे हैं कि भाई आपसे हम 500 रुपया लिए, तो ये 500 क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। अब 2 साल के लिए 5% रेट पर लेंगे तो ये 500 रुपया बढ़ के 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा। समझ रहे हैं। तो अब मेन मैटर ये कर रहा है कि अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या हम SI या CI को निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। समझ। तो उसी तरीके से हमारे पास आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कैसे हुआ, इसको जानने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन सुनना है। कह रहा है कि इसका कहानी ये है कि एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे 5th AD के आसपास में। समझ रहे हैं ना। और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था आर्यभट्ट। अब इस बुक में एक छोटा सा वर्ड लिखा गया जिसको हम लोगों ने पढ़ा अर्धजया, अर्धजया। समझ रहे हैं ना, अर्धजया, अर्धजया का मतलब कर्व लाइन। समझ रहे हैं। लेकिन जब इस बुक का ट्रांसलेट हुआ, आर्यभट्टियम बुक का ट्रांसलेट हुआ किसमें, अरेबिक में, अरेबिक में जब इसका ट्रांसलेट हुआ तो इसी अर्धजया को, ठीक है, बोला गया साइनस, साइनस बोला गया। समझ रहे हैं। फिर जब ये बात आगे की ओर बढ़ा और लैटिन वर्ड में इसको जब ट्रांसलेट किया गया तो इसी साइनस वर्ड को सीने पढ़ा गया, सीने। देख रहे हैं ना कैसे चल रहा है। पहले इसको बोला गया अर्धजया, ठीक है, फिर इसको बोला गया आपको साइनस, फिर आपको बोला गया सीने। समझ रहे हैं ना। और तब जाके जब ये यूरोप में पहुंचा
और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, तो इसी का नाम रख दिया गया, ठीक है, सीने, और इसको साइन थीटा से डिनोट किया गया, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ इस कहानी से हमको पता चला कि ये सबसे पहले आपको क्या आर्यभट्टियम बुक में आया, और ये बढ़ते बढ़ते हमारे पास कहाँ पहुंच गया, साइन तक पहुंच गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए कहीं पर मान लीजिए लिखा मिल जाए साइनस, तो उसको भी आप साइन ही समझेंगे, और सीने लिखा मिल जाए तो उसको भी आप साइन ही समझेंगे, ये सब साइन था, समझ रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री आया, हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री आया, समझ रहे हैं, उसके कुछ ओरिजिनल नाम है और कुछ उसका सब्स्टिट्यूट नाम है, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हम लोग क्या समझे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इसमें स्पेशली हम राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ने में यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिसको हम साइन बोलेंगे, कॉस बोलेंगे, टेन बोलेंगे, तो आखिर ये सब कहाँ से आया ये भी तो हमको जानना है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि जो साइन था वो आपको क्या आर्यभट्टियम बुक से आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, जो ट्रिगो पढ़ना है क्लास 10th में, उसमें टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है, इसको हम टी रेशियो के नाम से जानेंगे, टी रेशियो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक पढ़ना है, इसको हम बोलेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर एंगल, समझ रहे हैं ना। अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा पार्टिकुलर एंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक पढ़ना है वो हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये ऐसे सीबीएसई से डिलीट है, लेकिन थोड़ा सा तो इसको भी जानेंगे ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर इसको थोड़ा सा यूज करेगा, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल बेसिक सा जो इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है उसको हम कहेंगे ट्रिगो, ठीक है, ट्रिगो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ट्रिगो आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत बार हम समझाए भी हैं कि इससे 1-2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर के पूछे ही जाते हैं, प्रूफ वाला इसमें रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये आपको क्या हो जाता है, 5वां टॉपिक। ये पूरा 5 टॉपिक आपको 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है, 15 मार्क्स के। और इसमें पढ़ना क्या है, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, समझ रहे हैं ना। तो आज का जो हमारा पहला क्लास रहेगा, इसमें हम टी रेशियो से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब देख लेंगे, ठीक है। और देखो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें गलती अगर हो रहा है तो आप समझिए कुछ नहीं सीखे। हम आइडेंटिटी में थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे भी, लेकिन मिस्टेक क्यों करेंगे, सीखेंगे, समझ रहे हैं ना, इसको भी सीखना है। लेकिन ऐसे ये दो जो टॉपिक है इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए, अगर बोर्ड में इसके क्वेश्चन पूछे जाए तो बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम समझे टी रेशियो का, तो टी रेशियो में हमारे पास टोटल 6 वैल्यू, समझ रहे हैं ना। अब इन 6 वैल्यू का हम ओरिजिनल नेम, ठीक है, और इसका नोटेशन नेम, नोटेशन, नोटेशन नेम, ये दोनों हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसे अभी हम समझे कि साइन का खोज इस तरीके से हुआ, तो साइन को सिर्फ साइन नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल नेम था वो सीने था, ठीक है, लेकिन इसको नोटेट कैसे किया गया, साइन थीटा में नोटेट किया गया, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर हम देखें तो कोसाइन, कोसीने, ठीक है, और इसको हम लोगों ने नोटेट किया कॉस थीटा से। तो मान लीजिए कहीं पर लिखा मिल जाए आपको कोसीने, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, इसका मतलब वो कॉस की बात कर रहा है। ये आगे का 3 जो वैल्यू होता है इसी को नोटेट में लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, पूरा इसका नाम थोड़े हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगला हमारा जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, टेंजेंट, और टेंजेंट को हम क्या कहेंगे बच्चा, टैन थीटा कहेंगे, समझ रहे हैं ना, टेंजेंट को हम क्या कहेंगे, टैन थीटा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ इनवर्स हुए, जैसे साइन का इनवर्स, समझ रहे हैं ना, तो साइन का इनवर्स हो जाता है कॉस से, कॉसिने, ठीक है, कोसिकेंट, कोसिकेंट, समझ रहे हैं ना। और इसका इतना सारा हम वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कोसिने का हो जाता है सीकेंट। अब देखिए ये सारा वर्ड आप सर्कल में सुने होंगे, तो आपको ये नहीं समझना है कि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, हाँ इसका नाम इसमें अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको क्या हो जाता है, सीकेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सेक थीटा बोलेंगे, ठीक है। और अगला जो हमारे पास एक लास्ट पड़ जाता है उसको हम लोग कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और कॉट टेंजेंट का मतलब क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल टी रेशियो का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। एक आपको सीने, और इसको हम किससे नोटेट करेंगे, साइन थीटा से नोटेट करेंगे। एक आपको हो जाता है कोसिने, इसको हम किससे नोटेट करेंगे, कॉस थीटा से करेंगे। एक हो जाता है टेंजेंट, टेंजेंट को किससे, टैन थीटा। अब आपको गलती नहीं करना है, मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि मान लीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5,
फाइंड फाइंड टेंजेंट, ठीक है, फाइंड टेंजेंट। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सर्कल का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप इसको सर्कल में नहीं ले जाएंगे, आप इसको समझेंगे कि वो tan थीटा की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये पूरा इसका नाम याद रखने का ये फायदा है, ठीक है। उसी तरह से साइन का जो इनवर्स हो जाता है कोसिकेंट हो जाता है, और इसको हम कहेंगे कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस कोसाइन का इनवर्स सीकेंट हो जाता है, और इसको बोलेंगे सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर टेंजेंट का जो इनवर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, कॉट टेंजेंट होता है, जिसको हम कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल टी रेशियो है उसमें आपको कितने वैल्यू आ गए, 6 वैल्यू आ गए, ठीक है। अब इन सब का हम प्रॉपर यूज भी देखेंगे कि आखिर ये कैसे है, समझ रहे हैं ना। तो अब इसमें आपको नाम सबको याद रखना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, अभी पूछेंगे आपसे, याद रखिएगा, ये पढ़ा रहे पूरा फुल रिवीजन, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है इसको, एक बार देख लीजिए सभी। देखो, तो अगर हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की बात करें आगे, तो हमारे पास टोटल जो टी रेशियो का वैल्यू है, ठीक है, उसमें कितने वैल्यू आ गए, 6 वैल्यू आ गए, ठीक है। अब वो आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किसको पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसके साइड होते हैं इसका कुछ नाम है, समझ रहे ना। अब जैसे हम ये बता चुके कि 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है बच्चा, थीटा है, समझ रहे ना, ये आपको क्या है, थीटा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जिसके साथ लगा हुआ है, जिस साइड के साथ लगा हुआ है, समझ रहे ना, इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, समझ रहे ना। थीटा जिसके साथ लगा हुआ है इसको हम बेस कहेंगे, और थीटा के सामने की जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये तो सत्य है ना कि इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि ये आपको क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब अगर हम कहें कि ये थीटा है, यहाँ पर इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो ये भी बात सही है, समझ रहे ना। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि अगर ये थीटा को हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है, 90 डिग्री आपको यहीं पर है, तो क्या होगा, अब थीटा के सामने ये वाला साइड हो गया, समझ रहे ना। और इस तरीके से परपेंडिकुलर आपको कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस आपको कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपको यही, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के सामने ही है ना, समझ रहे हैं। तो हम क्या सीखें कि परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी चेंज्ड। अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और जो बेस है वो चेंज होते रहेगा, लेकिन हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस वो कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, वो फिक्स है, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा, तो वो तो बदलेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो साइन थीटा का रेशियो आया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर थीटा हम इस एंगल को कह रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, और अगर हम थीटा इस एंगल को कह रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, समझ रहे ना। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या दिया, वो थीटा किसको कह रहा है, इसको कह रहा है या इसको कह रहा है, ठीक है। और हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन जहां भी रहेगा वहां पर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस ही होगा, समझ रहे हैं इस बात को। अब अगला क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा का मतलब बी बटा एच, बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें टैन थीटा तो क्या आ जाएगा, पी बटा बी, समझ रहे ना। अब अभी आपको हम समझाएं कि इस साइन का इनवर्स होता है, ठीक है, और साइन का इनवर्स क्या हो जाता है भाई, कॉसेक थीटा हो जाता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना, जैसे साइन के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को अगर हम ऊपर के साइन को नीचे किए तो ये जो इसका वैल्यू है ये भी तो बदल जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एच बटा में पी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर हम सेक थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉट थीटा का, जो किसका इनवर्स होता है, टैन का होता है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी बटा में पी हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ये थोड़ा सा आप एक बार इसको भी ध्यान दें, देख लो, अभी पूछेंगे आपसे, ठीक है। अभी नहीं समझो कि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे आपसे। आज ये संडे को आपको पढ़ा रहे हैं, इतना समय देके, तो आपको याद रखना है इसको, आप जल्दी से देख लीजिए, जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो आपको सब ये सारा रिकॉल करके रखना है, पूछेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिए एक बार, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो बता पूजा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा, क्यों कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का इनवर्स है। अब साइन थीटा का पी बटा एच है, तो अगर इनवर्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बटा 1 था, और इसको उल्टा करेंगे 1 बटा साइन थीटा करेंगे,
तो जो इसका वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और इस तरीके से h बटा पी हो जाएगा। अब 1 बटा साइन थीटा को हम क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा कहेंगे, और इस तरीके से हमारे पास कॉसेक थीटा बराबर h बटा पी। समझ रहे ना। अब थोड़ा सा एक बात और समझिए, हम क्या देखे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो p बटा h है। अब एक पिक्चर बनाते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें a हो जाएगा, b हो जाएगा और c हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि बताइए साइन a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो a का आने का मतलब क्या होगा रजनीश, बताओ साइन a का वैल्यू क्या होगा, p बटा h। तो इसमें क्या लिखे, p की जगह ab लिखे, bc लिखे, ac लिखे, क्या लिखे। अब देखिए हम a की बात करें, a कहने का मतलब यहाँ पर है और ये थीटा है, समझ रहे ना। तो इसके सामने का वैल्यू ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, समझ रहे ना। तो परपेंडिकुलर के जगह पर आपको क्या लिखना है, bc, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ab। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, समझ रहे ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा h हो जाएगा, ठीक है, ac हो जाएगा, ठीक है, ac हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखना है। अब उसी तरीके से अगर हम कहें कि साइन c का वैल्यू क्या होगा, c, तो आपकी बात थीटा की जगह पर कौन हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, और इसके सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ab हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, ab अब बटा में ac, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, समझ रहे ना, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, लेकिन हाइपोटेनस आपको क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर नाम से आएगा तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू परपेंडिकुलर है और कौन सा वैल्यू बेस, समझ रहे ना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब पूछिए एक और, ठीक है, पूछते हैं। देखिए अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए पी क्यू। और एक बात और ध्यान से याद रखिएगा, ये बोलना भूल गया अभी, आपको पता है 90 डिग्री वाला कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि साइन बी का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं। जो नाम 90 डिग्री पर होगा वो कभी क्वेश्चन में नहीं हो, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि साइन बी, तो हम क्या जान रहे हैं, थीटा हम बी को कह रहे हैं। अब बी के सामने जो है, थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए था, लेकिन ये थीटा के सामने कौन है, हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो क्या ये क्वेश्चन कभी सुटेबल होगा, नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री होता है वो वाला क्वेश्चन में कभी ना पूछेगा ना कभी देगा, समझ रहे ना। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा तो हाइपोटेनस है, समझ रहे हैं, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाता है, और लॉन्गेस्ट साइड को हम परपेंडिकुलर नहीं कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कुछ बोलना है तो बोलो। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, अगर ये यहाँ ए लिख दे, जैसे कहेगा इसी क्वेश्चन में बताओ, इसी पिक्चर में आपको बताना है, हाँ बोलो। पार्टिकुलर एंगल की बात मैं नहीं कर रहा, अभी टी रेशियो का बात कर, रेशियो का बात कर, ठीक है। अब रेशियो में इस केस में अगर हम कह रहे हैं कि बी के सामने ये वाला साइड है, तो क्या ये हमारा परपेंडिकुलर कभी होगा, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे तो हाइपोटेनस फिर किसको कहेंगे, क्या समझ रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हाँ, अब क्वेश्चन बदल देंगे तो, हाँ क्वेश्चन चेंज कर दे, मान लीजिए यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, तब तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा अगर हम कह रहे हैं कि अब उसमें से किसी का भी पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से बताइएगा, टेन, ठीक है, टेन आर का वैल्यू क्या होगा, बताइए टेन आर का वैल्यू क्या होगा, नाम बताना है, नाम। टेन का जैसे वैल्यू हमारे पास क्या हुआ, पी बटा बी हुआ, तो यहाँ पर हम पी बटा बी लिखेंगे। अब आर के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन हो जाएगा, पी क्यू, और बेस के लिए आपको कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें गलती अब नहीं करना है। अब मान लीजिए आपको लिख रहा है कॉट पी का वैल्यू क्या होगा, कॉट पी बताइए। अब देखिए बाबू, कॉट पी, पी मतलब ये, इसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसके सामने का भुजा क्या है, आपको क्यू आर है, ठीक है। अब क्यू आर है और कॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो बेस आपको कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, पी क्यू, और यहाँ पर आपको क्या लिख लेंगे, क्यू आर, और ये आपको क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें नाम में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल पूछे, और मेन कॉन्सेप्ट आपको यही है। अगर हम कहें कि ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो यही है, टी रेशियो का। अगर हम टी रेशियो का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब एक और लास्ट बताइए, बताना तुम रजनीश, ठीक है, बताओ, ये आपको एम एन ओ बताना है ध्यान से, साइन एम का वैल्यू क्या होगा, बताओ रजनीश। नहीं होगा, अभी कौन जोड़ रहा था यहाँ पर,
ऐसे ऐसे जोड़ रही थी। अभी ने बताया कि जो 90 डिग्री वाला वैल्यू है उसको नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपको भूलना नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। 90 डिग्री वाला क्वेश्चन में होगा ही नहीं, ठीक है। अगर लिख भी दिया है तो मिस्टेक हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री पर है उसको नहीं पूछूंगा, ठीक है। अब अगर हम कहें यहाँ से कि कॉस कॉस ओ का वैल्यू क्या होगा, कॉस ओ का वैल्यू क्या होगा, अब कॉस का फॉर्मूले नहीं है, इतना आसान है, बी बटा एच, ठीक है। तो अब ओ के लिए बेस कौन हो जाएगा यहाँ पर बताइए, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। अब ओ के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस आपको क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, और आपको यहाँ से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एम एन हो जाएगा है? अच्छा सॉरी सॉरी, ओ एन हो जाएगा, ठीक है। बार बार हाइपोटेनस वाला कैसे छूट जाता है जी, ओ एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको आ जाता है आसान वाला। कहाँ पर, ये टेन, तो ठीक है, टेन आर का पूछे थे, कॉट पी का पूछे थे, टेन पी का पूछते तो लिख देते, ठीक है, जो पूछे थे उसका लिखे। हाँ जो क्या, हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएगा 6 वो रेशियो आपको उसमें दे देगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आगे समझेंगे। देखिए तो अभी तक हम लोग मेन 2-3 बात ही सीखे कि हम किसको परपेंडिकुलर कहेंगे और किसको बेस कहेंगे, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं सीखे अभी तक, समझ रहे हैं ना। और यही मेन आपको सीखना है कि कौन सा वैल्यू बदलेगा कौन सा वैल्यू नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनेंगे कि हम लोग 2-3 बात पढ़े। पहले हम पढ़े ट्रिगो का मतलब क्या होता है, दूसरा थोड़ा सा इसका कहानी सुने, स्टोरी, ठीक है, कि आखिर ये जो साइन कॉस यूज हो रहा है वो कहाँ से आया, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से हम अगला वैल्यू क्या देखें कि हमारे पास हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी टी रेशियो, हमारे पास टी रेशियो कितने हैं एंड व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। एंड हम अगला देखे थे वैल्यू, वैल्यू ऑफ टी रेशियो, समझ रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ टी रेशियो देखे। इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखे कि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है। हम लोग पढ़े अबाउट, अबाउट प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी चेंज्ड, विल बी चेंज्ड, समझ रहे हैं ना, ये आपको क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। लेकिन हाइपोटेनस इज नॉट चेंज, नेवर चेंज, नेवर चेंज, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अब कुछ एक दो क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए इस टी रेशियो में, ठीक है, कुछ आइडेंटिटी का भी फॉर्मूला आपको याद रखना, कुछ थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, कुछ याद रखना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम क्या समझ रहे हैं, आपको मेन रूप से जानना है ना कि हमारे पास बस दो ही ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू खोजा गया। एक को हम लोगों ने साइन थीटा बराबर पी बटा एच कहा, और एक को हम लोगों ने कॉस थीटा बराबर बी बटा एच कहा, समझ रहे हैं। अब क्या हुआ कि आपको भी ये बात समझ में आता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को एक ही फॉर्मेट से बार बार बनाते हैं। अब आपको बहुत सारे लोग याद करवाने वाले याद करवा देंगे कि चलो बाबू प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, आपको याद रखना है। फिर कहेंगे कि एक और फॉर्मूला याद रखना है, इस सीपी को इधर लाएंगे, एसपी को यही रखेंगे, पी रखेंगे, ठीक है। तो सीपी बराबर एसपी माइनस पी, एक और फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम एसपी को यही रखते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो सीपी प्लस आपको क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या ये तीनों फॉर्मूला याद करने का जरूरत है, नहीं, समझ रहे ना। इसमें से जिसका वैल्यू इन तीनों में से देगा उसका वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये दो वैल्यू है, समझ रहे हैं। और इसी में हम फंडामेंटल साइन को लगा लगा के नए नए सारे वैल्यू निकाल, ठीक है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को हम कुछ करें तो हमारे पास नया रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अब बराबर क्या, पी बटा एच बटा बी बटा एच, ठीक है। अब यहाँ से एच और एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन पी बटा किसका आ गया, बी। और अभी जस्ट हम टी रेशियो में देखे थे कि जो पी बटा बी होता है वो किसको बोलते हैं, टेन थीटा को बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अब बटा में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक को दो में भाग दिए, एक को दो से भाग दिया, तब ये आया ना। अब मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट को अगर डिवाइड कर देंगे तब भी तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो उस केस में अगर हम देखें तो आपकी बार cos थीटा को ऊपर लिखते हैं और sin थीटा को नीचे लिखते हैं, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b बटा h, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, p बटा h।
और एच क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा है वो आपको क्या आ गया, बी बटा पी आ गया। समझ रहे हैं। और बी बटा पी को अभी जस्ट हम देखे हैं कि इसको कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया, कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा अब बराबर क्या, कॉट थीटा। ये याद रखना है, ठीक है। ये यूज होगा आइडेंटिटी में भी यूज होगा, टी रेशियो में भी यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा और एक दो बात को, अगर अगर ये जो साइन थीटा है और जो कॉस थीटा ये इक्वेशन है, इसको हम स्क्वायर करके जोड़ दे तभी तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा। स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना, स्क्वायरिंग एंड ऐड, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। अब हम स्क्वायर किए बच्चा, ठीक है। तो स्क्वायर और ऐड, स्क्वायरिंग और ऐड, स्क्वायर भी करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम इधर लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके जोड़े हैं तो राइट साइड को भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और यहाँ पर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम पाइथागोरस था, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट दिए, रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या बताया कि जो इसका हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर, समझ रहे हैं ना, इसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब कि जब हम यहाँ इतना रहेगा तो उसके जगह पर हम ये लिखेंगे, और जब हमारे पास ये रहेगा तो उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वाला वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वही है कि नहीं है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे, एच स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ पर हम एच स्क्वायर, और नीचे में आपको क्या है, एच ही स्क्वायर है, और इस तरीके से कट के आपको क्या आ गया, 1। तो हम क्या देख लिए कि हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे और भी रिजल्ट है, ये आप घर में कीजिएगा, ठीक है, तो आपको आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक और रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये माइनस करेंगे तब आएगा, क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर का जो रिलेशन है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ है, तो कभी एच स्क्वायर के साथ कुछ माइनस भी तो होगा, और जो माइनस होगा तो उसका रिलेशन अलग देगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1। उसी तरीके से अगर हम देखें बच्चा, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर भी आपको क्या होता है, 1 होता है। तो ये सब आपको आइडेंटिटी में हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है दो तीन बातें कि अगर साइन टेन थीटा कहीं पर लिखा रहे तो वहां पर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और उसी तरीके से कहीं कॉट थीटा लिखा रहेगा तो उसके जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और अगर यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रहेगा तो प्लस 1, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रहेगा तो प्लस 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार थोड़ा सा देखिए, 2 मिनट रिलैक्स करके देखिए, अभी पूछेंगे आपसे, याद हो जाएगा, ऐसे भी सब पढ़े हो तुम लोग क्या, तो एक बार देख लो, ठीक है। मिटाते हैं, मिटा देना है, मिटाए ना। चलो बताओ जी, कौन कौन सा फॉर्मूला अभी आपको बताएं, बताइए, बताओ आदित्य, तुम ही बताओ। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ना। देखिए अभी तक 2-3 बातें ही बताएं कि टी रेशियो का 6 गो, वो तो आपको याद ही रखना है। अब कुछ नया थोड़ा सा क्या बताएं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्यों हुआ समझाएं आपको, समझ रहे ना। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर में से माइनस करेंगे टेन स्क्वायर को, तब आपको क्या आ जाएगा 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर आप क्या करेंगे 1, समझ रहे ना। थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए इसे समझ सकते हैं। देखिए अब 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, या 3 में 2 को जोड़ेंगे तभी आपको क्या होगा, 5 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन घटाव वाला में थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ रहे ना। अगर 2 में 3 को घटाएंगे तो -1 होगा, ठीक है, लेकिन वही 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों बता रहे हैं, इसको इसलिए बता रहे हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा इसको अप्लाई करेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसके जगह पर आप क्या लिखेगा, 1। अब साइन में कॉस को जोड़े चाहे कॉस में साइन को जोड़े, वैल्यू तो एक ही होगा ना, लेकिन आगे वाला जो आइडेंटिटी वहां पर फर्क पड़ेगा। जैसे अगर लिख दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर +1, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, हमको लग रहा है ऐसा कि सेक के साथ हाइपोटेनस, सेक थीटा के साथ क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, एक बड़ा वाला वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। अब बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं।
लेकिन वही अगर हम इसको उल्टा लिख के घटा दें tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तब आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है ये आपको याद रखना है, क्योंकि सेक के साथ सेक थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बटा में बेस, समझ रहे ना। तो सेक थीटा के साथ क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, सेक थीटा के साथ क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, एक बड़ा वाला साइड है, तो बड़ा वाला साइड में से छोटा वाला साइड को घटाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन वही अगर छोटा में से बड़ा वाला साइड को घटाएंगे तब रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम यहां से लिख देते हैं कि कॉसेक, अगर हम लिख देते हैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा रजनीश, बताओ बताओ जी, कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। देखो सब कितना तेज है, सब इतना समझदार है कि सोच ही नहीं सकते। अभी जस्ट आपको समझाएं, ठीक है, कि देखो बाबू यहाँ कॉट स्क्वायर है, कॉट के साथ बी और पी होता है और कॉसेक के साथ हाइपोटेनस होता है, समझ रहे ना। तो जब हम हाइपोटेनस में से मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को घटाएंगे तब ना प्लस होगा, छोटा से बड़ा को घटा देंगे तो माइनस। ये कंफ्यूज आपको करेगा, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर रहेगा तो आप -1 लिखेंगे, याद करने के लिए इसको रखेंगे कि कॉट छोटा वैल्यू है। क्यों छोटा वैल्यू, ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है कि कॉट के साथ पी और बी होता है और कॉसेक के साथ हाइपोटेनस होता है। तो जब हाइपोटेनस में से हम, ठीक है, पी और बी को घटाएंगे तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। लेकिन पी और बी से हाइपोटेनस को घटाएंगे तो वहां पर तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा ना। तो अब इसको अगर हम सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका डीप एक्सप्लेनेशन हम लोग आइडेंटिटी में करें, समझ रहे ना। अब यहां तक ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन था, याद रखिएगा। अब आपको कुछ रटे रटाए चीजों पर नहीं ध्यान रखना। अब थोड़ा सा एक हम क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बाबू साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 लिखा हुआ। कह दिया, ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आते थे, अब नहीं आते, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया, ठीक है। एमसीक्यू में एक आगो देखने के लिए आपको मिल सकता है, समझ रहे ना। तो साइन थीटा बराबर 3/5। अब कह दिया फाइंड ऑल टी रेशियो, बताइए ऑल टी रेशियो, फाइंड ऑल टी रेशियो, वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप समय देके इसको कर लेंगे, गलती कभी नहीं होगा। क्या करना है बाबू, जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन में जो भी हमारे पास गिवन है वो क्या गिवन है कि साइन थीटा बराबर 3/5। अब 3 साइन थीटा के अकॉर्डिंग क्या, p/h, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। अब एक आप फोटो जरूर बनाएंगे, गलती नहीं होगा, एक पिक्चर आप बना लेंगे तो, और इतना समय भी नहीं लगेगा, आप बना सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि साइन थीटा में अगर नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब थीटा लिखा हुआ, ABC नहीं लिखा हुआ, तो आप ऐसा सोचेंगे कि थीटा आपको यही रखना है, क्योंकि ऐसा हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि जो लाइन वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर के जैसा काम करता है। आप थीटा यहां भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो लाइन वर्टिकल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। तो ऐसा दिख रहा है तो हम इसी को वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड, P होता है, B होता है और H होता है। अब इन तीनों में से तो 2 आपको देगा रेशियो में, लेकिन एक सिर्फ आपको नहीं देगा, समझ रहे हैं। तो जो नहीं देगा आप हाइपोटेनस का फार्मूला लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h के जगह कौन है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, p के जगह कौन है 3, तो 9 हो जाएगा b स्क्वायर का b स्क्वायर, b मतलब बेस, ठीक है। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 25 से 9 गया कितना 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू b स्क्वायर। अब b बराबर क्या हो जाएगा √16, इसका मतलब 4 हो जाएगा बेस का वैल्यू, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आपको सारा टी रेशियो बताना है, तो 6 को तो सारा है, उसमें से एक आपको दे ही दिया, तो 5 को ना बचा, तो 5 को बचा तो उसमें एक तो है। अब एक आसान भाषा में आप लिख लीजिएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी पहले साइन लिखे हैं, अब आपको कॉस पहले निकालना है। देखिए इजी में हम आपको कैसे बताते हैं कॉस, तो कॉस मतलब क्या बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस कौन है भाई 4/5। फिर उसके बाद क्या हो जाता है tan थीटा, और tan थीटा मतलब क्या होता है p/b, तो 3/4। अब ये तीनों को निकालने का जरूरत है, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं। आपको पता है ना साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/3। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4, समझ रहे ना। और tan का उल्टा क्या हो जाता है कॉट, तो कॉट मतलब 4/3। क्या बनाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, ठीक है, आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए बच्चा, इसमें मेनली आपको 2 टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे, ठीक है, एक इवेल्युएट करना और एक फाइंड द वैल्यू, समझ रहे ना, या प्रूव दैट,
समझ रहे हैं। अब प्रूव दैट या इवैल्यूएट में बहुत बड़ा अंतर नहीं, एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5 इवैल्यूएट इवैल्यूएट इवैल्यूएट, ठीक है, लिख दिया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है ना कि कॉट में बी और पी होगा, साइन में पी और एच है, तो इसका यूज करके बेस तो हम निकाल ही सकते हैं, और जब बेस हमारे पास निकल जाएगा तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब सपोज दैट मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉट अगर आप देख रहे हैं तो ये P है और ये क्या है, H है, अभी जस्ट आपको बताया। तो जब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो बेस हमारे पास कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो कॉट के लिए क्या लिखे, बताओ जी, कॉट के लिए क्या लिखे। अब ये यही कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे फोटो बना लीजिए, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो कॉट के लिए क्या हो जाता है, B बटा P, मतलब 3/4 माइनस टेन के लिए क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, बटा कॉट के लिए आपको क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 4/3। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहां से कॉट के लिए अगर करेंगे तो बेस बटा परपेंडिकुलर तो 3/4, ठीक है, और टेन के लिए करेंगे तो परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, ठीक है। अगर हम इसको थीटा कर रहे हैं तो नहीं, अब यहां से देखिए इसका एलसीएम ले ले तो 12, तो 4 3 12, तो 3 3 9 और 3 4 जा 12, अब 4 4 जा 16, सेम वैल्यू है, खाली नीचे में आपको क्या है प्लस है, समझ रहे हैं ना। अभी 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -7, 16 में 9 घटा -7, अब बटा में क्या हो जाएगा 16 9 25, ठीक है 25, और ये इसका जवाब आ गया। समझ रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को और भी वो लिख सकता है थोड़ा सा, क्या लिख सकता है थोड़ा सा, कि ये तो कह दिया कि इवैल्यूएट कीजिए, समझ रहे हैं, इसको क्या कह दिया इवैल्यूएट कीजिए, लेकिन इसको ये ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, उसको आंसर पहले ही पता है क्वेश्चन जो सेट कर रहा है, और वो लिख दिया कि सो दैट, ठीक है, सो दैट, समझ रहे हैं ना, उसको लिख दिया कि सो दैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, सो दैट, ठीक है, सो दैट, ठीक है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू -7/25। तो क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर से हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और -7/25 आएगा ही आएगा, और लिख देंगे कि हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, और भी इसमें आइडेंटिटी भी हम लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, वैसे थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना नहीं देखना है। आप कॉट का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, -7/25 आ जाएगा, और -7/25 आ जाएगा तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये बेसिक क्लास है, इसको ध्यान रखेंगे, यही टी रेशियो है, इसके अलावा आपको कुछ टी रेशियो में नहीं पढ़ना। ये आपको पूरा टी रेशियो हम पढ़ा चुके हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले हम आपको बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा आया कहां से, तो एक किताब था जिसको हम लोग क्या बोले आर्यभट्टियम, वहां से आया, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये स्पेशली किसके लिए अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, समझ रहे हैं ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होता है, और इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो, 6 रेशियो है, समझ रहे हैं ना, साइन कॉस टेन, साइन का इनवर्स कॉसेक, ठीक है, और कॉस का इनवर्स सेक, और टेन का इनवर्स कॉट। एक बात और पढ़े कि हमारे पास इसका कुछ ओरिजिनल नाम भी है, ये तो नोटेशन नाम ना है, इसको तो हम नोटेट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो साइन को सीने, कॉस को कोसिने, टेन को टेंजेंट, ऐसे लिख चुके हैं पहले वाला, देख लीजिएगा, ठीक है, उसको ध्यान से आप देख लेंगे तो आपको आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसमें क्वेश्चन कितने तरह के, हाँ ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा क्वेश्चन में ना पूछेगा और ना देगा, ठीक है, वो सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पूछेगा, समझ रहे हैं ना। और एक्यूट एंगल में थीटा जो होता है उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया वो बेस और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं हो, समझ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और एक दो बात पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, अभी याद है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर अगर कहेंगे तो -1, समझ रहे हैं ना, लेकिन वह सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर कहेंगे तब +1। क्यों ऐसा, हम लोग क्यों सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि सेक के साथ हाइपोटेनस होता है, और हम जानते हैं कि बड़ा वाला साइड से किसी छोटे वाले साइड को घटाएंगे तो उसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और इस तरीके से उसमें क्वेश्चन आपको दो तरीके के पूछे जाएंगे, एक तो इवैल्यूएट करना और एक आपको क्या प्रूफ करना। वो जो इवैल्यूएट वाला वैल्यू रहता है ना उसी को लिख देता है वहां पर और कह देगा कि इसको प्रूव कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अपना टी रेशियो का पहला टॉपिक कंप्लीट किए। अब कुछ क्वेश्चन है तो फिर अब देखते हैं आगे, समझ रहे हैं ना।
अगर भाई बुझा गया है, समझ में आ गया है तो जरूर देखेंगे एक बार बिना स्किप किए, ठीक है। और अगर जो भी डाउट है कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम। चलिए धन्यवाद।